लोकसभा चुनाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और सिर्फ कुछ घंटों का समय है जब हमें पता चलेगा कि देश में आखिर किसकी सरकार बन रही है। एक तरफ एनडीए है, प्रधानमंत्री की एनडीए, जो शायद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। वही इंडिया गठबंधन जिसके प्रधान राहुल गांधी थे, बिहार में तेजस्वी यादव थे। आपको बता दें कि आज 3 तारीख है और शायद जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब चुनावों की गिनती शुरू भी हो चुकी होगी। 4 जून को रिजल्ट आना है और आपको बता दें कि सभी सीटों पर इस बार 7 चरणों में चुनाव था। चुनाव बहुत अच्छे ढंग से बीता, लेकिन कई चरणों में चुनाव में दंगे भी हुए। जैसे छपरा में एक दंगा हुआ जहां पर 2-3 लोगों की जान चली गई और आरोप लगा पक्ष विपक्ष दोनों पे। लेकिन अब 4 जून को क्या होगा, इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज आए हुए हैं। तो आपको बता दें कि लगभग एग्जिट पोल जो होता है टीवी चैनलों का, अपने अपने लोग जो निकालते हैं आंकड़ा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, तो उस एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। एग्जिट पोल में अलग अलग चैनलों ने नरेंद्र मोदी को 330 सीट से लेकर किसी चैनल ने 401 402 सीट तक दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन के जो राहुल गांधी हैं, कह सकते हैं कि कांग्रेस के हेड, वे कहते हैं, मीडिया ने जब पूछा कि एग्जिट पोल में तो आपकी सरकार नहीं बन रही है, तो उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का आपने सॉन्ग सुना है, 290 एक सॉन्ग था उनका, 290 सीटें हमें आ रही हैं और हमारी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के बारे में उन्होंने कहा कि यह एग्जिट पोल नहीं, यह मोदी जी का पोल है, यह सिर्फ मोदी जी के इशारे पर हुआ है और हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। तेजस्वी यादव भी कुछ इसी प्रकार से कह रहे थे। लेकिन अब चर्चा यह हो रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी की सीटें कितनी आएंगी। हर कोई लगभग सिक्योर हो चुका है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जिनकी चर्चा इस चुनाव में जोरों शोरों पर थी, जिसमें सबसे पहला नाम बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी का है, जो प्रेजेंट में विधायक भी थे। आपको बता दें कि रविंदर सिंह भाटी की सभाओं में भीड़ इतनी आ रही थी जितना शायद नरेंद्र मोदी के सभाओं में भी भीड़ नहीं जा रही थी। और माना यह जा रहा है कि बाड़मेर से रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं और बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। दूसरा नाम आता है पवन सिंह, बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और खूब बहुत जोरों शोरों से चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उनके खिलाफ कई सारी साजिशें हुई, लेकिन काराकाट लोकसभा, जिसे देश में लोग नहीं जानते थे, वह लोकसभा हाईलाइटेड हुआ और हॉट सीट माना गया। वहां से उनके खिलाफ ये के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे, आरजेडी के उम्मीदवार राजा राम सिंह थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं थी तो पवन सिंह की थी। माना यह भी जा रहा है कि बिहार से काराकाट से पवन सिंह चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि आपकी क्या राय है, इस बात को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जब इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्या पता रिजल्ट आ गया हो तब तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तीसरा एक सीट था बक्सर से एक आईपीएस अधिकारी, जो कि असम में आईपीएस अधिकारी अपना रिजाइन मार कर आते हैं, अपनी नौकरी छोड़ करके चले आते हैं बक्सर। कहा यह जा रहा था कि उनको बीजेपी से टिकट मिलने वाला था, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया तो निर्दलीय मैदान में उतरे, जिनका नाम है आनंद मिश्रा। हालांकि आप इस नाम को जानते होंगे, जब वे आईपीएस थे तब उन्होंने गर्दा मचा दिया था। असम में उनके नाम का खौफ था गुंडों बदमाशों में, और दौड़ा दौड़ा कर गुंडों को मारा करते थे। लेकिन चुनाव लड़ना चाहते थे, बक्सर से चुनाव लड़े और उनकी चर्चा भी जोरों शोरों से है कि चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आनंद मिश्रा शायद चुनाव न जीते, क्योंकि उस तरह से लड़ाई को नहीं लड़ पाए जिस तरह से लड़ना चाहिए था, और जीते हुए उम्मीदवार को जीत के लिए इतना प्रयास करना चाहिए था। हालांकि बहुत मेहनत किया और जीते तो शायद देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि एक आईपीएस अधिकारी अपनी नौकरी छोड़कर आता है और देश की राजनीति में एक पढ़ा लिखा युवा आकर के देश की राजनीति को संभालने की कोशिश करता है। एक और सीट था पूर्व सांसद, बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, दिवंगत हैं, मर चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी हिना साहब आरजेडी की प्रत्याशी मानी जा रही थी। लेकिन जब आरजेडी से टिकट नहीं मिला, शायद आरजेडी टिकट दे रही थी, नहीं लिया उन्होंने,
और निर्दलीय फैसला किया चुनाव लड़ने का। हालांकि सिवान हाईलाइटेड सीट ऐसे भी रहा है, लेकिन इस बार निर्दलीय हिना साहब के लड़ने से उस सीट की चर्चा पूरे देश में थी। और माना यह भी जा रहा है जय लक्ष्मी जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं, अवध बिहारी चौधरी जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और निर्दलीय हिना साहब पूर्व सांसद साहबुद्दीन की पत्नी, मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी चुनाव जीत सकते हैं, कुछ लोगों का मानना है। हालांकि क्या होगा अब तो कुछ घंटों का समय है, आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन सीट हाईलाइटेड। और एक पूर्णिया है, पांचवा की भी बात करूंगा, पूर्णिया, जो कि पूर्णिया सीट भी बहुत हाईलाइटेड था, क्योंकि पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था। कांग्रेस में शामिल हो गए थे, अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कर लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी का यह चाल है, आरजेडी नहीं चाहती है कि पप्पू यादव आगे बढ़े और चुनाव जीते, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। तो पप्पू यादव ने कहा कि हम पूर्णिया का बेटा है और मर जाएंगे, लेकिन दूसरे किसी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने पूर्णिया से चुनाव लड़ा और भरपूर समर्थन मिला। तेजस्वी यादव ने जब रैली किया पूर्णिया में तो वहाँ भीड़ बहुत कम देखी गई। बहुत सारे बड़े नेताओं ने रैली किया, वहाँ भीड़ बहुत कम देखी गई, लेकिन पप्पू यादव के लिए वहाँ लोगों ने अपना जान तक लुटा दिया। और कहा यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव शायद चुनाव जीत सकते हैं। मैंने 5 कैंडिडेट का नाम लिया निर्दलीय, इसमें से कोई दो या तीन चुनाव जरूर जीतेगा। अब रविंदर सिंह भाटी जीत जाए बाड़मेर से, पवन सिंह काराकाट से जीत जाए, हिना साहब सिवान से जीत जाए, इसमें से कोई जीते, या फिर बक्सर से आनंद मिश्रा जीत जाए, या फिर पूर्णिया से पप्पू यादव जीत जाए, इनमें से कोई 3 तो जरूर जीतेगा। और वह 3 कौन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन पुनः आपसे एक सवाल, क्या आखिर देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन रहे हैं आपके हिसाब से, या फिर राहुल गांधी, या फिर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी? और प्रधानमंत्री कौन होगा? अगर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? और आखिरी में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की एक बार मैं बात जरूर करना चाहूँगा, जहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी की तरफ से थे और कांग्रेस की तरफ से आकाश कुमार सिंह थे। इस सीट को भी बहुत हाईलाइटेड माना जा रहा था। आपकी क्या राय है बताइएगा इस बात को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या पता आप जब इस वीडियो को देखें तब तक चुनाव का रिजल्ट आ चुका हो और देश का प्रधानमंत्री भी तय हो चुका हो। बहुत बहुत आभार, जय हिंद।